हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं ड्रिवन ऑडियो पे। आप बोर्ड वैसे सेरामिक प्रो का देख पा रहे होगे, बट हम एक्चुअली ड्रिवन ऑडियो आए हैं। आज हम क्यों आए हैं, तो आज जितने भी मेरे सेल्टोस ओनर्स हैं, क्रेटा ओनर्स हैं, या कोई भी कोरियन राइवल्स वाले ओनर हैं या जापानीज़ गाड़ी है उनके पास, जैसे होंडा एलिवेट हो गई, तो उन सब में एक दिक्कत आ रही है कि आजकल सारी गाड़ियों में प्रीमियम ऑडियो सेटअप मिलता है। जैसे मेरे पास सेल्टोस GTX प्लस है, तो उसके अंदर आपको बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है। तो बोस का जो ऑडियो सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है, मतलब आप मैं कहूँगा आउटपुट के हिसाब से अबव एवरेज होता है। नॉर्मल लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑडियो सिस्टम कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही है। अपग्रेड करवाने के लिए अभी भी ऑप्शन है, बट मेरे जैसे एवरेज यूजर्स के लिए सफिशिएंट है वो। तो हमें पता है कि जो बोस का सिस्टम आता है उसके अंदर दो फ्रंट में स्पीकर्स, दो फ्रंट में ट्विटर्स, रेयर में दो स्पीकर्स एंड फ्रंट में एक आपका सेंटर में स्पीकर आता है जो डैशबोर्ड में होता है, एंड डिक्की में हमारा बूट में एक छोटा सा सबवूफर भी होता है। सीट के नीचे एम्पलीफायर होता है, तो ठीक ठाक वो आउटपुट दे देता है। पर इसके बावजूद भी, जबकि वो ठीक ठाक आउटपुट ही देता है, सेल्टोस और क्रेटा के अंदर आपको आप कह सकते हो थोड़ी रैटलिंग नॉइज़ आती है। ये इतना अच्छा नहीं लगता जो आउटपुट है, क्योंकि जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जिसको लाउड सुनना पसंद है, तो आपकी गाड़ी के गत्ते वाइब्रेट करेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ हॉलो बज रहा है। तो ये दिक्कत जो है, ये काफ़ी सारे ओनर्स को मैंने फेस करते हुए सुना है, और जो लोग डैम्पिंग करा लेते हैं उनको ये रिजॉल्व हो जाती है। तो आज हम भी वही कराने आए हैं ड्रिवन ऑडियो पे। आज हम कराने वाले हैं डैम्पिंग अपने दरवाज़ों की। बूट की नहीं करवा रहे, फ्लोर की नहीं करवा रहे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, हम ड्रिवन ऑडियो के जो ओनर है सुभान भैया, उनसे आपको मिलवा के पूछवाएंगे। अभी एक बारी अगर हम अंदर चलें, आ जाओ भैया, पहले आप चलो। तो आप देख सकते हो हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे गत्ते होते हैं गाड़ी के, बेसिकली ये देख सकते हो आप, ये नॉर्मल स्पीकर होता है, रेयर डोर है, तो इधर कोई ट्विटर नहीं होता, और यहाँ पे पन्नी सी चढ़ी होती है, कोई भी डैम्पिंग नहीं होती। तो आप ये देख सकते हो हॉलो है पूरा। अंदर का भी मैं आपको सुना नहीं सकता, ऊपर ये पन्नी है, पर ये बिल्कुल ऐसा हॉलो होता है। जैसे अगर हम इधर भी आए तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जैसे खुल चुका है, ये बिल्कुल हॉलो है। कहीं पे भी कोई भी ऐसे मेटल की शीट नहीं होती। तो डैम्पिंग क्या होती है, बेसिकली एक आप मेटल की शीट कह सकते हो, जो ब्यूटाइल के साथ फिक्स्ड होती है, जो आपके डोर्स को हैवी भी करती है, कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी इन्हांस हो जाती है, एंड जो खोखलापन है, जो हॉलोनेस है दरवाजे के अंदर, वो आपकी एलिमिनेट हो जाती है उससे। अब आप पूछोगे बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये होता है, जब इवन दो आप हायर वॉल्यूम्स पे जब गाना सुन रहे हो या आउटपुट देख रहे हो, तो आपकी गाड़ी के अंदर वो रैटलिंग नॉइज़ नहीं आएगी, वो हॉलोपन नहीं आएगा, वो स्पीकर की खड़खड़ नहीं बजेगी। तो इसके दो पर्पस हैं। एक, आपकी गाड़ी का ओवरऑल जो इंटीरियर के अंदर नॉइज़ वगैरह होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, रोड नॉइज़ वगैरह कम हो जाती है। सेकंड, आपका ऑडियो का आउटपुट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो कितना इंक्रीज़ होता है, हम क्या लगाने वाले हैं, वो सारे हम आपके ड्रिवन के ओनर जो हैं उनसे पूछ के डिस्कस करके आपको बताएंगे कि हम क्या सेटअप प्लान कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम आ गए ड्रिवन ऑडियो के अंदर। आज हमें साथ में कंपनी दे रहे हैं अर्चित भैया तो हम भैया से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ है आज सुभान भैया। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। और बताओ। बैठो भैया, आ जाओ। तो भैया आज अभी हमने ये बताया सबको कि हम किया सेल्टोस का ऑडियो डैम्पिंग कर रहे हैं। हाँ जी। स्टॉक सिस्टम में। हाँ। क्योंकि बहुत से ओनर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास सिस्टम से कोई रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, बट रैटलिंग नॉइज क्रिएट होती है सेल्टोस, क्रेटा या कोरियन गाड़ियों में बेसिकली। होती है। तो उसके लिए क्या हमारा डैम्पिंग एक ऑप्शन होता है। हाँ। तो आज जो हम डैम्पिंग करने वाले हैं वो क्या, मतलब किस तरीके की डैम्पिंग है, कौन सा ब्रांड है, क्या है? आज जो हम डैम्पिंग कर रहे हैं आपकी कार के अंदर, वो हम मोरेल की डैम्पिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मोरेल की डैम्पिंग के अंदर आपका, उसके अंदर आपके 3-4 टाइप के डैम्पिंग आते हैं। ठीक है। तो हम जो आपकी डैम्पिंग कर रहे हैं, गोल्ड सीरीज आती है कि उनकी डैम्पिंग वाली जी। तो हम आपकी वो वाली डैम्पिंग कर रहे हैं, बिकॉज आपने बोला आपको रैटनिंग नॉइज की बड़ी दिक्कत है। सिस्टम आपका बोस का कंपनी से लगा हुआ ही आया है। जी जी जी। तो उसको हम कुछ भी नहीं छेड़ रहे, आपको बस साउंड एनहांस करना है। तो डैम्पिंग से आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपकी तो बाहर की रोड नॉइज नहीं आएगी। ठीक है। जो डोर पैनल वगैरह है वो आपके वाइब्रेट वगैरह नहीं करेंगे, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगी। स्पीकर की परफॉर्मेंस काफ़ी एनहांस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो और आपकी कार में जैसे आपने बताया था कि आपको थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग अच्छी चाहिए, तो इसलिए हम आपकी कार में 2 लेयर डैम्पिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 लेयर डैम्पिंग क्या होता है, आपका इनसाइड वाला पार्ट होता है, और आपका फिर आपका जो है वो आपका जो एक ऊपर एक और लेयर की डैम्पिंग लगती है जी। 2 लेयर डैम्पिंग लगती है। अच्छा। तो वो वाली हम डैम्पिंग कर रहे हैं आपकी कार। तो भैया जैसे अगर कोई डैम्पिंग कराता है तो क्या उससे स्टॉक सिस्टम का आउटपुट में कुछ फर्क आता है, मतलब इंक्रीज होता है या कुछ फर्क आता है? स्टॉक सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, बेसिकली जो बेस का वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है आपका, क्योंकि अभी क्या है कि अभी एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई है आपकी उसके अंदर। जी जी। तो आप जब आप थोड़ा बेस बढ़ाते हो तो क्या होता है कि वो एक वाइब्रेशन सी आती है, घर बजता है, वो आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ आनी एकदम आपकी बंद हो जाएगी और थोड़ा टाइट बजेगा आपका स्पीकर। आपको लगेगा कि हाँ जैसे एक
प्रॉपर सिस्टम गाड़ी के अंदर चल रहा है, अच्छा बढ़िया हो रहा है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं आप आउटपुट में इंक्रीज पूरा आपको मिलता है, नो डाउट मिलता है। तो डैम्पिंग के भैया काफ़ी सारे मिथ्स भी होते हैं कि डैम्पिंग की जो ब्यूटाइल वाली लेयर होती है वो मेल्ट हो जाती है, या डैम्पिंग में कोई मतलब डैम्पिंग की वजह से गाड़ी के अंदर स्मेल बन जाती है, उसके बारे में क्या होता है कि वो बेसिकली क्या है कि अगर आप जैसे कोई नॉन ब्रांडेड डैम्पिंग लेते हो, ठीक है, बहुत सारी मार्केट में नॉन ब्रांडेड डैम्पिंग आती है जो बहुत सस्ती होती है, तो आई थिंक 100-200 रुपये पर शीट के हिसाब से होती है। अच्छा, बट वो डैम्पिंग में क्या होता है, वो हीट में मेरे पास बहुत कस्टमर्स आए जिनको ये कंप्लेंट आई, उन्होंने कहीं बाहर आफ्टर मार्केट से कहीं से करवाया। ये मैं देखा है जितने लोग नए जाते हैं जिनको नहीं नॉलेज होती है उनको एंड जनरली आपके जो आफ्टर मार्केट वाला जो एरिया है, जैसे आपका जो बड़ी मार्केट कार मार्केट जो है, बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की डैम्पिंग मिलती है जिसके ऊपर कोई आपका ब्रांडिंग कुछ भी नहीं होता, प्लेन डैम्पिंग होती है। बट क्या होता है, जब भी हमारे यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हीट की वजह से सारी डैम्पिंग वो सारी ग्लू के साथ मेल्ट होके वो सारा नीचे डोर के अंदर आता है, एंड वो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है उसको वापस साफ करने के अंदर, और ऊपर से वो स्मेल भी क्रिएट कर देता है। हाँ जी, बिकॉज वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो वो स्मेल क्रिएट करेगा ही करेगा। और जितनी भी हाई परफॉर्मेंस वाली डैम्पिंग होती है, हाई एंड डैम्पिंग होती है, जैसे STP हो गया, मोरेल हो गए, और आपका एक डॉक्टर आर्ट्रेक्स आता है, 3-4 ब्रांड की डैम्पिंग आती है। तो ये थोड़ी ऑन द प्रीमियम साइड है, ये सारी प्रीमियम साइड है। बेसिकली इनका मिड लेवल भी आता है, लो लेवल भी आता है, हाई लेवल भी आता है। अच्छा, हाँ, तो वो कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से होता है कि आपको कितने लेवल की कौन सी डैम्पिंग करानी है। एंड जैसे हमने भैया गोल्ड वाली कराई है, तो ये उस लेवल में कहाँ ये जो है ये आपकी मतलब मिड से ऊपर वाली लेवल आती है, क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर आती है वो और भी ज़्यादा हैवी होती है। बट सिंस आपने जैसे बताया कि आपका स्टॉक सिस्टम के साथ चल रहा है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, फिर वो शीट फिर उस हिसाब से एक्सपेंसिव भी हो जाती है, एंड फिर आपको इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, वर्थ इट नहीं है वो। अभी के लिए दिस इज वाइज ऑप्शन। इसमें अगर आप कल को स्पीकर अपग्रेड भी करते हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके साथ भी उसके साथ भी चल जाता है। जो लोग बहुत हाई एंड सिस्टम लगाते हैं, जिनके अंदर पूरा SPL सेटअप लगाना होता है, पूरा फ्लोर भी कराते हैं, रूफ भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तब उनको फिर वो डैम्पिंग वो प्रॉपर लेवल रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज उनको कोई भी रैटलिंग नॉइज नहीं चाहिए होती, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी के अंदर इतना वाइब्रेशन क्रिएट होता है, साउंड प्रेशर लेवल इतना क्रिएट होता है कि उनको भी वाइब्रेशन डैम्पिंग करानी पड़ती है, तो वो एक के ऊपर एक लेयर भी कराते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है एज पर द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर वो बेस हैवी ज्यादा है, उनको ज्यादा ही इंसुलेशन चाहिए डैम्पिंग के लिए, उसके हिसाब से वो कराते। तो ये तो हो गई सुभान भैया हमारी डैम्पिंग की बात। अब एक बार आप हमें बताओ, आज हमने पहली बार ड्रिवन को यहाँ पे फीचर करा अपने चैनल पे, तो ड्रिवन आपने कब स्टार्ट किया था? ड्रिवन मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली 2010 में मैंने इसे स्टार्ट किया था। पहले हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश में होते थे, बट आफ्टर कोविड अब हम लोग आपका यहाँ पे आ गए, अर्जनगढ़ में आ गए। ठीक है भैया। एंड हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज़ में से? आज तो हम ऑडियो के काम के लिए आए हैं, बट वैसे आपका ऑडियो ही है एक मेन? मेरा मेन स्पेशलाइजेशन मेरा कार ऑडियो है, वो भी हाई एंड कार ऑडियो सेटअप है। मेरे पास कस्टमर्स जो आते हैं वो हाई एंड जिन्होंने सेटअप कराना होता है वो उन्हीं के लिए आते हैं। प्लस जो DSP का जो ट्यूनिंग कराना हो गया या फिर DSP इंस्टॉलेशन के लिए हो गया, उस चीज़ के लिए मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं। एंड सेकंड जो मेरा काम है वो अलॉयज एंड टायर का है। ओके, हाँ, वो मेरा सेकेंडरी काम है, बट मेन मेरा काम जो है कार ऑडियो से रिलेटेड ही है। तो अगर कोई अपना अभी का सिस्टम हो जो ट्यूनिंग से अभी मतलब ना सैटिस्फाइड फील कर रहा हो, तो वो आपके पास आ सकता है ट्यूनिंग चेंजेस कराने के लिए। तो हम उसको पूरी गाइडेंस देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं ब्रांड्स की, तो ड्रिवन पे हमारे पास कौन से ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं प्रीमियम ऑडियो में? ड्रिवन के पास अभी आपके इस टाइम पे सारे हाई एंड जो भी मार्केट में जो रिनाउंड ब्रांड्स है वो सारे अवेलेबल है। जैसे आपका मस्कोनी हो गया, ग्लैडन हो गया, मोरेल हो गया, ठीक है, एंड आपका क्या कहते हैं रेनबो हो गया, अच्छा, आपका फ्लक्स हो गया, जी, ब्लैम हो गया, ये सारे ब्रांड्स, ऑडिशन, सारे जितने हाई एंड प्रीमियम ब्रांड्स है वही होते हैं। आपको मेरी शॉप पे शायद मुश्किल से सोनी पायनियर दिख जाएगा, दिखेगा भी तो आपको अगर उसका स्टूडियो दिखेंगे, बट आपको जनरली जो ब्रांड जो दिखेंगे सारे हाई एंड प्रीमियम ब्रांड दिखेंगे जो नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है, हाई एंड शॉप्स में मिलती है, वैसे करके। डन। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चढ़ते हैं भैया कि अब हम एक जो हमारा डैम्पिंग का प्रोसीजर है, हमने ये दिखा दिया ऑडियंस को कि गत्ते खुल गए हैं गाड़ी के जो डोर्स पे होते हैं, हाँ जी, और स्पीकर्स रिमूव हो गए हैं, थोड़ी डैम्पिंग अभी लगनी स्टार्ट हो रही है। तो हम 2 लेयर डैम्पिंग के लिए जा रहे हैं। तो 2 लेयर और 1 लेयर में क्या फर्क होता है, हम एक बार दिखा देंगे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। तो भैया अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। ठीक है, आप चलो, आप आ जाओ। बिल्कुल भैया, आ जाइए भैया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी ये यहाँ पे डैम्पिंग के लिए एक प्रेप कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, आपका पूरा अभी पहले हम क्लीन करते हैं, बिकॉज इसका ग्रीस वगैरह होता है, कंपनी से लगा हुआ आता है, ठीक है, ग्रीस वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वो डैम्पिंग की चिपकती नहीं है, तो हम इसे पहले प्रॉपर इसे अच्छे से क्लीन करते हैं, एंड देन उसके बाद हम डैम्पिंग अप्लाई करते हैं, सो दैट डैम्पिंग का कोई भी हीट हो, जैसा भी कुछ हो, तो उसमें कोई निकलने की कोई चांसेस ना हो उसके अंदर। अच्छा, ज़्यादा सिक्योर फिट हो जाए, और अच्छे से पूरा फिट हो जाए। बिल्कुल, वैसे करके आपका होता है ये।
अच्छा, तो अभी तक हमने पहले कार्डबोर्ड रिमूव करा, फिर वहाँ पे जो पॉली की लेयर होती है वो होती है, वो लेयर को रिमूव किया, उसके अंदर पूरा क्लीन किया। अभी क्लीनिंग चल रही है ये जी, पूरा क्लीन हो जाएगा आपका बिल्कुल। देन उसके बाद आपका फिर डैम्पिंग अप्लाई होगा। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप। ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप हमारा, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते हैं डैम्पिंग में। ठीक है, ये नहीं कि बस आए और गाड़ी पर चिपका दिया। हाँ, प्रॉपर तरीके से काम होता है। ठीक है, और इससे डैम्पिंग की लाइफ पे भी फर्क पड़ता है और आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर चिपकती नहीं है तो वो खुल के अभी तो चिपक जाएगी, बट जैसी गर्मी पड़ेगी तो फिर वो खुलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि एयर रह जाती है तो फिर वो खुलनी चालू हो जाती है। अच्छा, ठीक है भैया, तो ये हो गया बेयर मिनिमम फर्स्ट स्टेप। बेयर मिनिमम। अब आ जाओ उस साइड, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपका पूरा हमने जो है मोरेल की गोल्ड वाली प्रॉपर डैम्पिंग करी है, पूरी एज टू एज, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर। हाँ, अगर हम दिखा सके तो कहीं पे भी हॉलो स्पेस कहीं पे दिख नहीं रहा, कोई वॉश नहीं है, पूरा इसको अच्छे से एंड पूरा जितने जहाँ पे जो कर्व है जी, उसको पूरा हम ऐसे प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सीधे चिपका दी, जी, गैप छोड़ दिया, अच्छा, कोई फायदा ही नहीं होता। इसे कहते हैं भैया फर्स्ट लेयर डैम्पिंग। इसको फर्स्ट लेयर डैम्पिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर अब एक सेकंड लेयर डैम्पिंग करेंगे, जो आपके इस एरिया में प्रॉपर होकर पूरा प्रॉपर डैम्पिंग होगी। अच्छा, जो हमारा, अच्छा, ये वाला मेटल वाला पार्ट भी हम पूरा डैम्प कर देंगे, बिकॉज़ इसके अंदर ये स्पेस होते हैं ना, जैसे आपने इनिशियली स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे प्लास्टिक की शीट लगी हुई जी, तो इसको कवर करना जरूरी है, बिकॉज स्पीकर यहाँ पे लगेगा आपका, तो यहाँ से आपका क्या है, बेस का परफॉर्मेंस आपका काफी आपका एनहांस हो जाएगा, बिकॉज ठीक हो जाएगा, इट विल मेक इट एज पूरा एनक्लोजर की तरह इसको। अच्छा, तो जैसे उसके अंदर एक सील्ड एनक्लोजर वाली फीलिंग आती है, तो वैसे टाइट, तभी बेस का परफॉर्मेंस और टाइटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो आउटपुट जो इंक्रीज होता है, बेस जो पंच ज्यादा फील होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि एक सील्ड एनक्लोजर की तरह बन जाता है, वो जो प्लास्टिक की शीट पे नहीं पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भर आवाज, हाँ, वो इसीलिए आती है, वो इससे वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया, तो दिस इज लेयर 1, वो इनिशियल स्टेज था, उसके बाद का प्रोसेस है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो एक और लेयर, जो हमारी 2 लेयर डैम्पिंग है, उसको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भैया, डन। तो अब जैसे ये होती है, फिर मैं आपको पूरा इसका बिल्कुल। और भैया एक चीज़ और बताओ, जैसे मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि जब डैम्पिंग करते हो उसके बाद एक रोलर वाला कोई डिवाइस होता है आपका, वो चलाते हैं। हाँ, वो चलाते हैं ना, वो भी चलाते हैं। तो जो अभी जैसे इसमें हम ऑलरेडी चला चुके, तभी इसके अंदर पूरा ये शेप आया है ये। अच्छा, तो जब ऊपर वाली होएगी तो आई विल शो यू, जब प्रोसेस चल रहा होगा जी, मैं आपको शो करूँगा, उसमें आप देखना कि आप उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो भैया फर्स्ट लेयर हमने दिखा दी थी, अब सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है, तो उसको अगर हम दिखाना चाहें, बताना चाहें, तो आपका सेकंड लेयर जैसे मैंने बताया, अब ये सेकंड लेयर हमने पूरा डैम्प इसके ऊपर कर दिया आपका। ठीक है, पूरा एकदम पूरा सील कर दिया इसको डोर पे, अगर आप देख सकते हो तो इसमें भी कहीं पे कोई कुछ वो लीकेज नहीं होगा। एंड ये जो हमने जो स्पेस छोड़ा हुआ है, ये अपने यहाँ पे आपके डोर के लॉक्स पूरे लग जाते हैं। अच्छा, अभी आपका पूरा सील्ड है, अब आपके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी, कोई साउंड की कोई आवाज़ नहीं आएगी, और आपका स्पीकर का जो बेस का इफेक्ट है वो काफ़ी आपका एनहांस हो जाएगा आपका। ठीक 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 ठीक, तो ऐसे हमने चारों दरवाजों में हमने चारों दरवाजे पे करना है आपका। अब जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे जैसे वो वाला प्रोसेस चल रहा है जी, अगर उसको भी दिखाना चाहें हम। हाँ जी, तो जैसे अभी यहाँ पे आपका ये डैम्पिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जितनी वायर्स होती हैं उतनी वायर्स होती हैं उतना निकालते हैं, बाकी जैसे करके पूरा ये आपका सील होता है ये। अच्छा, हाँ, तो आगे वाला भी हमारा हो गया है। हाँ जी, आगे वाला भी आपका हो गया है, तो ऐसे करके आपके सारे डोर आपके प्रॉपर तरीके से अब सील हो गए। ठीक है भैया, तो भैया अगर कोई डैम्पिंग कराना चाहे तो एक एवरेज कॉस्ट क्या आती है? अगर आप प्रॉपर 2 लेयर डैम्पिंग करा रहे तो इट कॉस्ट बिटवीन आपका 10 से लेके 15,000 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी डैम्पिंग, कौन सी MM की डैम्पिंग करा रहे हैं। ठीक है, बट एक रफली 10,000 एक बेसिक प्राइस आप लेके चलो कि अगर प्रॉपर डैम्पिंग कराते हो 2 लेयर डैम्पिंग। ठीक ठीक ठीक, 10,000 आपका आता ही आता है। अच्छा, अगर आप एक इस साइज की गाड़ी ले रहे हो, जिसका इस साइज की गाड़ी हो, ये हो गई होंडा सिटी साइज हो गई, क्योंकि डोर जनरली सेम है। जनरली क्या होता है, आगे ज़्यादा लगती है, पीछे कम लगता है। अच्छा, बिकॉज आपका आगे का डोर बड़ा होता है, पीछे का डोर टेपर में छोटा हो जाता है, तो इस वजह से वो चीज़। ठीक है, तो अगर कोई भी कराना चाहता हो डैम्पिंग या प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड करना चाहता हो, और ये भैया मैं देख पा रहा हूँ जाते जाते ये रोलर से ये बिठा रहे हैं। हाँ, ये तरीका होता है रोलर से बिठाने का इसमें। अच्छा, इससे क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाती है, स्टिक हो जाता है, जितने कॉर्नर के एजेस होते हैं ना वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। तो भैया अगर किसी को भी ऑडियो अपग्रेड कराना हो, और या फिर कोई अपना सिस्टम चलाना हो, डैम्पिंग करानी हो, ट्यूनिंग करानी हो, तो उसको कहाँ आना है? उसको भैया ड्रिवन आना है। ठीक है, आपका अर्जन स्टेशन के जस्ट नीचे है जी, और आपको कहीं आप गूगल पे डालेंगे, आपको सीधा लोकेशन यही की दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सुभान में मिल जाएंगे, जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा भैया आपके लिए ज़रूर कर देंगे। बिल्कुल, तो गाइस यही थी कुछ वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बारी फाइनल आउटपुट हम लास्ट में आपको दिखा देंगे कि डैम्पिंग से कितना % फ़र्क मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये गाड़ी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसका सिस्टम काफ़ी इंटेंसिवली सुना हुआ है, ट्राई करा हुआ है, हर एक तरीके के इसमें म्यूज़िक सुना हुआ है, तो कितना फ़र्क आएगा वो हम आपको आगे शेयर कर देंगे। सो गाइज़ अब आगे है हम नेक्स्ट डे पे, तो मतलब हमने कल पूरी इंटेंसिवली इसकी टेस्टिंग कर ली है। जो हमने डैम्पिंग करी थी
तो फर्स्ट टेस्ट जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं डैम्पिंग का, मैं भी आपको बता देता हूँ। आई डोंट नो ये कितना मतलब इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, ये टेस्ट का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, बट वो जो बिल्ड क्वालिटी वाली आवाज़ सुनाते हैं लोग, तो ये आप सुन सकते हो। बेयर मेटल की ऐसी आवाज़ होती थी कुछ डोर की, तो आप सुन पा रहे होगे कि ये हॉलो साउंड करता है। एंड ऐसी ही सिमिलर आवाज़ आपको डोर से भी आती थी, बट अब अगर हम इस डोर को सेम लेवल से वो करें, वापस नॉक करें, तो आप फील कर सकते हो कि जो ये हॉलोनेस बचती है हमारे फेंडर्स में, हमारे डोर्स में विदाउट डैम्पिंग, वो अब फुली फिल हो चुकी है। मतलब जो वो हॉलोनेस फील होती थी दरवाज़ा बंद करते हुए, खोलते हुए, ऐसे टक टक करते हुए अगर आप करो कि जो ये प्रेस हो जाती थी बॉडी, वो आपकी नहीं होती। मेजॉरिटी मैं सही बताऊँ तो सेल्टोस में होती नहीं है। सेल्टोस बस एक ही चीज़ में बदनाम है, वो है उसकी सेफ्टी वाइज रेटिंग। वैसे बिल्ड क्वालिटी में इतना इशू लगता नहीं है पर्सनली मुझे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बायस जो कि नहीं कह रहा, अदरवाइज़ भी अगर आप किसी नॉर्मल सेल्टोस ओनर से भी पूछोगे तो उनको कमी नहीं लगेगी। अगर आप बात करोगे डोर की, तो ये डोर ज़रूर भारी लगता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्टॉक आया था, क्योंकि एक शीट जो होती है डैम्पिंग की आपकी मॉरल की गोल्ड सीरीज़ की, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो की है। एंड हमारी गाड़ी में लगभग 13 से 14 शीटें लगी हैं, तो बेसिकली 3, साढ़े 3, सवा 3 शीट लगी है एक डोर के अंदर। उस हिसाब से वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। एंड हाँ, दरवाज़ा पहले से ज़्यादा सॉलिड लगता है। जो थर्ड है वो ज़्यादा रीअश्योरिंग लगती है। बाकी अब हम बात करते हैं, ये तो होगी ओवरऑल एक्सटर्नल की बात कि भाई क्या क्या फ़र्क लगा, क्या फ़र्क नहीं लगा। सो गाइस, साउंड क्वालिटी जिसके लिए हमने काम करवाया था, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक्सटर्नली जो आपको फ़र्क दिख रहा है वो तो एक्सटर्नल फ़र्क है, उसके लिए हमने डैम्पिंग नहीं कराई। एंड कोई भी उस चीज़ के लिए डैम्पिंग नहीं कराता है। जो डैम्पिंग होती है वो होती है साउंड क्वालिटी इन्हांस करने के लिए, रैटलिंग नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए। तो वो हो चुकी है, नो डाउट हो चुकी है। रैटलिंग नॉइज़ नहीं आ रही है अब। कल बेसिकली जो ड्रिवन है वो जैसे भैया ने बताया था अर्जनगढ़ में, एंड मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, 1-1.5 घंटा लग गया था। तो उस 1-1.5 घंटे में मैंने यही करा था कि अलग अलग तरीके के ट्रैक्स प्ले करे थे, अपनी इक्वलाइज़र की सेटिंग्स चेंज करी थी, उन्हें छेड़ा था, देखा था कि भाई अब कोई रैटलिंग नॉइज़ आ रही है क्या, लो बेस फ्रीक्वेंसीज़ पे या किसी चीज़ पे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो रैटलिंग नॉइज़ होती थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। मोर ओवर जो साउंड की क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इंक्रीज़ हो गई है। जो बेस का एक पंच आता था वो ज़्यादा हो गया है, एक ज़्यादा शार्पर बेस का पंच आता है हमें। पहले क्या होता था, जैसे कोई बेस का टोन आया तो बेस एक्टिवेट हुआ, जो क्योंकि मेरे में तो एक सबवूफर बूट में है, बट वो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट या बहुत ज़्यादा हाई बेस प्रोड्यूसिंग नहीं होता वो। तो आपके जो स्पीकर होते हैं वही थोड़ा बहुत बेस या मिड्स में काम करते हैं। तो वो जब होता था तो ये वाले जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, ये वाले थोड़े थोड़े पार्ट्स थोड़े रैटल करते हैं, थोड़ा आवाज़ करते हैं, तो वो अनोइंग लगता था कि अगर आप हायर वॉल्यूम्स पे जाते हो तो वो अनोय करता था आपको। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप इसको, जैसे 45 की लिमिट होती है तो मैं यूजुअली उसको 35-40 तक ही प्ले करता हूँ, जस्ट टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। तो वो करने पे भी अब कोई रैटलिंग साउंड नहीं है। साउंड की क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज्ड है, बेस ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा क्लियर है, पंच है वो ज़्यादा महसूस होता है। इन कैबिन नॉइज NVH काफ़ी कम हो गए हैं। एंड ओवरऑल द वर्डिक्ट इज कि डैम्पिंग करा लेनी चाहिए। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई डैम्पिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, क्या ये पैसे वेस्ट है या पैसे वर्थ इट है। तो फ्रॉम माई साइड इट्स अ टोटली गुड रिकमेंडेशन कि आप ज़रूर डैम्पिंग करा लो। एविडेंटली आपको फ़र्क लगेगा। मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% का साउंड में इंक्रीज़ लगता है। द कार स्पीकर फील मच मोर लाउडर नाउ, क्योंकि वो अब दरवाजे के अंदर नहीं, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा आउटपुट थ्रो कर रहे हैं, इस वजह से काफ़ी फ़र्क लगता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नो कॉपीराइट वाला साउंड चलाता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट इश्यूज़ ना आए। एंड आपको शायद ही फील हो, बट ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स की डैम्पिंग से फ़र्क ज़रूर आता है। सो गाइस, जैसा आपने आउटपुट सुन लिया होगा, आई नो आईफोन के माइक्रोफोन से नहीं फील हो पाएगा जो इतना फ़र्क मेरे को महसूस हो पा रहा है। एक्चुअली में जब आप डैम्पिंग कराओगे और डैम्प्ड कार में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि येस, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर माइक्रोफोन्स ने कितना जस्टिस करा है, बट आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा।
एंड अगर नहीं लगा तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स कि हाँ फ़र्क लगता है, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर डैम्पिंग प्रोसेस, आपको लेजिटिमेट फ़र्क लगेगा। उसी के साथ मैं आपको बस ये रेकमेंड करूँगा कि आप जब डैम्पिंग कराओ तो किसी अच्छी जगह से कराना। जैसे मैंने भी पहले कभी इसलिए नहीं कराई क्योंकि डैम्पिंग के बारे में मैंने बहुत सारे मिथ्स सुने थे, इसीलिए मैंने प्रीमियम ऑडियो सेटअप के लिए ड्रिवन पे मैं गया। तो आप भी ड्रिवन पे जा सकते हो एंड डैम्पिंग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। एक और थिंग कि अगर आप ड्रिवन से कराओ या कहीं से भी कराओ तो जो डैम्पिंग कराने वाले हो आप, वो आप ट्राई करना है कि बेस्ट क्वालिटी की हो, क्योंकि अभी अगर आप मान लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर भी दोगे तो वो बाद में काफ़ी वर्थ इट है, क्योंकि जो लॉन्जेटिविटी है उस डैम्पिंग की कि वो मेल्ट ना हो, वो चिपकी रहे, वो स्टिक रहे, उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क लगता है। अगर वो बाई चांस मेल्ट हो गई या दिक्कत आई तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस इशू को रिजॉल्व कराने में। तो यही थी कुछ वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो जो है सारे मेरे उन भाइयों के लिए है जिनके पास स्टॉक सिस्टम्स हैं, जो थोड़ा बेस हैवी हेल्प मतलब चाहते हैं कि उनके सिस्टम्स बेस ज़्यादा प्रोड्यूस करे, रैटलिंग नॉइज़ कम हो जाए, NVH बेटर हो जाए गाड़ी का, तो वो सब डैम्पिंग के लिए जा सकते हैं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सिया, बाय बाय।